श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका YS गुरु के NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 9th क्लास के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक सेमुसी प्रथमो भाग है। इस पाठ्यपुस्तक के पंचम पाठ सुक्ति मौक्तिकम इस पाठ का अभ्यास का कार्य करेंगे। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आइए देखते हैं यहाँ पर यह हमारा अभ्यास का कार्य दिया हुआ है। पहला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम। अधोलिखित होता है नीचे लिखे गए, अधो अर्थात नीचे लिखित लिखे गए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणी उत्तरों को संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा के साथ लिखिए। सबसे पहले हम इन प्रश्नों को समझेंगे। इन प्रश्नों में क्या पूछ रखा है, इन प्रश्नों में दिए हुए जो ये शब्द हैं इन शब्दों का क्या अर्थ है, फिर इनके उत्तर एक साथ आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। पहला प्रश्न है यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। यत्नेन प्रयत्न के साथ किम क्या रक्षेत रक्षा करनी चाहिए, वित्तम धन की या धन को, वृत्तम चरित्र को, वा या। प्रयत्न पूर्वक क्या बचाना चाहिए, धन को बचाना चाहिए या चरित्र को बचाना चाहिए, यह पहला प्रश्न। अब दूसरा अस्माभि हमारे द्वारा किम क्या न नहीं समाचरित करना चाहिए। समाचरित होता है आचरण करना चाहिए। हमारे द्वारा कैसा आचरण नहीं करना चाहिए, अर्थात बाद में भी लिख रखा है इसने ब्रैकेट के बाद कीदृशम कैसा आचरण नहीं कर्तव्यम करना चाहिए। हमारे द्वारा कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। तीसरा है जंतवः केन विधिना तुष्यन्ति। जंतवः प्राणी केन किस विधिना विधि से तुष्यन्ति प्रसन्न हो जाते हैं। प्राणी किस विधि से प्रसन्न हो जाते हैं। चौथा प्रश्न है पुरुषैः पुरुषों के द्वारा किमर्थम किस लिए प्रयत्न है प्रयत्न कर्तव्य है करना चाहिए। पुरुषों के द्वारा किस लिए प्रयत्न करना चाहिए। और पांचवा है सज्जनानाम मैत्री। सज्जनों की मैत्री मित्रता कीदृशी कैसी भवती होती है। सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। छठा है सरोवराणाम हानि कदा भवती। सरोवरों की हानि कदा कब भवती होती है। और लास्ट है नद्याः नदियों नदी का जलम पानी कदा कब अपेयम न पीने योग्य भवती हो जाता है। तो यह थे हमारे प्रश्न। अब हम इनके आंसर देखेंगे। यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर हमने लिखे हैं आप सबके लिए। पहले प्रश्न का आंसर बनेगा यत्नेन वृत्तम रक्षेत। यत्नेन प्रयत्न के साथ वृत्तम आचरण को रक्षेत बचाना चाहिए। और दूसरे का आंसर बनेगा ख भाग का आत्मनः अपने से प्रतिकूलानी विपरीत कार्यों को अस्माभि हमारे द्वारा नहीं आचरितव्यानि आचरण में लाना चाहिए या आचरण करना चाहिए। अपने से प्रतिकूल आचरण हमारे द्वारा नहीं करना चाहिए। तीसरा है जंतवः प्राणी प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वाक्य बोलने से मधुर वचन बोलने से तुष्यन्ति प्रसन्न हो जाते हैं। चौथा है पुरुषैः पुरुषों के द्वारा गुणेषु गुण ग्रहण करने में या गुणों में प्रयत्न कर्तव्य करना चाहिए। पुरुषों के द्वारा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। और पांचवा है पांचवें का आंसर बनेगा सज्जनानाम मैत्री। सज्जनों की मित्रता दिनस्य दिन के प्रार्ध छाया दिन की प्रार्ध छाया की इव तरह भवती होती है। दिन की प्रार्ध छाया अर्थात दोपहर बाद की जो छाया शुरू में छोटी होती है, वह छाया जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है और शाम होते होते हमारी छाया बढ़ जाती है, वैसे ही सज्जनों की मित्रता शुरू में भली कम लाभदायक हो लेकिन समय के साथ ज़्यादा लाभ देने वाली होती है। इसके बाद छठे का आंसर बनेगा सिक्स्थ का सरोवराणाम हानि। सरोवरों की हानि हंस विप्रयोगेण हंसों के वियोग से भवती होती है। सरोवरों की हानि हंसों के वियोग से होती है। अंतिम की बनेगी आंसर
समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके, नद्याः नदियों का, जलम जल, नदी का जल, सॉरी नदियों का नहीं, नदी का एक वचन है ये, नदियों का जल अपेयम न पीने योग्य भवती हो जाता है। समुद्र को प्राप्त करके नदी का जल न पीने योग्य हो जाता है। तो यह थे पहले प्रश्न के आंसर। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, कै स्तंभे, स्तंभ होता है पंक्ति, कै वाली पंक्ति में विशेषणानि विशेषण दिए हुए हैं, ख वाली स्तंभे पंक्ति में च और विशेष्याणि विशेष्य दत्तानि दिए गए हैं, तानि उनको यथोचितम उचित स्थान में जैसे उचित हो योज्यता जोड़िए। अब इसके लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या। विशेषण विशेषता को कहते हैं, जो विशेषता होती है वो विशेषण, और जिसकी विशेषता होती है वो विशेष्य है। तो पहले कै स्तंभ वालों के अर्थ दोबारा से देख लीजिए। कै में दिया है आस्वाद्य तोया, मीठे जल वाली। ख लिखा है गुण युक्त है, गुणों से युक्त। तीसरा दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध भाग की तरह अलग। पूर्वार्ध होता है सुबह से दोपहर तक का जो समय होता है। सुबह के समय छाया लंबी होती है और दोपहर में छोटी हो जाती है। इसके बाद घ में है दिनस्य प्रार्ध भिन्ना, दिन के प्रार्ध भाग की तरह भिन्न। अब सामने दिए हैं खलाना मैत्री, पहले में नीच व्यक्तियों की मित्रता, दूसरा है सज्जनाना मैत्री सज्जन व्यक्तियों की मित्रता, तीसरा है नद्य है नदियाँ, और चौथा है दरिद्र है गरीब। तो इनके विशेषण और विशेष्य कैसे जुड़ेंगे वो देखिए। यहाँ पर देखिए, पहला आस्वाद्य तो यहाँ मीठे जल वाली नद्य है, इसका नदियाँ बन जाएगा साथ में। गुणयुक्त है, गुणों से युक्त, दरिद्र है गरीब या दरिद्र व्यक्ति। गुणों से युक्त दरिद्र व्यक्ति, श्लोक में आया था कि गुणी चाहे गरीब भी हो लेकिन वो निर्गुणी अमीर के समान नहीं हो सकता। तीसरा दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध भाग की तरह भिन्न होती है, खलाना मैत्री। और चौथा दिनस्य प्रार्ध भिन्ना सज्जना नाम मैत्री। इस तरह से इनके संयोजन होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर तीसरे में है अधोलिखितयो हो, नीचे लिखे गए श्लोक द्वयो हो। दो श्लोकों का आशयम आशय हिंदी भाषा या हिंदी भाषा के साथ आंग्ल भाषाया व आंग्ल भाषा के साथ व या लिखते लिखिए। इनका आशय लिखना है या भावार्थ लिखना है हिंदी भाषा में, और इस प्रश्न की यहाँ पर हम विशेष आवश्यकता नहीं समझते, क्योंकि आपको प्रत्येक श्लोक के हम एक एक वर्ड मीनिंग करवा चुके हैं और इनका भावार्थ भी आपको बता चुके हैं। तो इनका आप वहीं से पिछली वीडियो से आप देखकर इस तीसरे प्रश्न को कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न से पहले एक बार इसके अर्थ वैसे आप सुन सकते हैं, अगर साथ में लिखना चाहें तो सुनकर लिख सकते हैं। पहले का सीधा अर्थ मैं बता देता हूँ। भावार्थ, शुरू में बढ़ने वाली और कर्मानुसार घटने वाली, पहले छोटी और बाद में बढ़ने वाली, दिन के पूर्वार्ध और प्रार्ध भाग की तरह जो भिन्न छाया होती है, वैसे ही मित्रता खल अर्थात दुष्टों और सज्जनों की होती है। जैसे हमारी छाया दिन के पूर्वार्ध भाग में पहले बड़ी और फिर छोटी होती है, वैसे ही दुष्टों की मित्रता पहले हमें अच्छी लगती है लेकिन बाद में उतनी ही नुकसानदायक अर्थात उतनी ही छोटी हो जाती है। और जैसे दोपहर के समय हमारी छाया छोटी होती है लेकिन शाम होते होते हम वो छाया बड़ी बन जाती है, वैसे ही सज्जन व्यक्तियों की मित्रता शुरू में कम लाभदायक लगती है लेकिन बाद में वह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो जाती है उस छाया की तरह। इसके बाद ख भाग दिया है, इसका भावार्थ मैं बता देता हूँ।
प्रिय वचन बोलने से, मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए हमेशा मधुर ही बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने में क्या दरिद्रता, क्या कैसी कंजूसी। अब यहाँ चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में लिखा है अधोलिखित पदेभ्य, नीचे लिखे गए शब्दों के, ये पदपेभ्य अलग लिख दिया इसने, मिसप्रिंट है। पदपेभ्य कुछ नहीं होता, इसलिए पदेभ्य कर लेना इसका, पदेभ्य। नीचे लिखे गए शब्दों से भिन्न प्राकृतिकम, भिन्न प्रकृति वाले पदम शब्द को चित्वा चुन करके लिखते लिखिए। अब इनके अर्थ में बता देता हूँ। पहला, वक्तव्यम बोलना चाहिए, कर्तव्यम करना चाहिए, सर्वस्वम सब हंतव्यम मारना चाहिए। अब 3 शब्दों के साथ में चाहिए आ गया, लेकिन तीसरा जो शब्द है सर्वस्वम सब कुछ, यह हो जाएगा। दूसरा, यत्नेन प्रयत्न के साथ, वचने बोलने में, प्रिय वाक्य प्रदानेन मधुर वचन बोलने के साथ, मरालेन हंसों के साथ। अब 3 शब्दों के साथ साथ लगाया है मैंने, प्रयत्न के साथ, मधुर वचन बोलने के साथ और हंसों के साथ, लेकिन वचने बोलने में, यहाँ पर वचने आएगा। श्रेयताम सुनना चाहिए, अवधार्यताम ग्रहण करना चाहिए, धनवताम धन वालों की, क्षम्यताम क्षमा करना चाहिए। अब इसमें भी 3 बार चाहिए आ गया, लेकिन तीसरे में धनवताम इसमें नहीं आया। चौथा, जंतवः प्राणी, नद्यः नदियाँ, विभूतियः संपत्ति, परितः है चारों तरफ। अब इसमें जंतु प्राणी, नद्या नदियाँ, विभूतियः है संपत्तियाँ, ये 3 व्यक्तियों से संबंधित हो गई कुछ न कुछ, लेकिन परितः है चारों तरफ, ये सिर्फ एक दिशा मात्र रह गई। ये एक, इसको हम वस्तु या प्राणी नहीं मान सकते, इसमें परितः आ जाएगा। इनके आंसर देखिए, ये देखिए, पहला सर्वस्वम, दूसरा वचने, तीसरा धनवताम, चौथा परितः। यहाँ पर है 5वां, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुतः। पहला है, इसमें आपको प्रश्न वाक्य निर्माण करना है। जो मोटे शब्द हैं उनकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द को स्थापित कर देना है। यहाँ पर देखिए, यह है वृत्ततः आचरण से क्षीण है, नष्ट हुआ, हतः मरा हुआ भवती होता है। आचरण से नष्ट हुआ, हतः भवती, वो नष्ट हुआ ही होता है, तो इसमें वृत्ततः की जगह स्थापित करना है। धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को श्रुत्वा सुनकर, अवधार्यताम ग्रहण करना चाहिए। तीसरा, वृक्षः फलम न खादन्ति, पेड़ फल नहीं खाते हैं, इसमें पेड़ की जगह स्थापित करना है, दूसरे में धर्म सर्वस्वम की जगह। और तीसरा आ गया खलाना मैत्री, नीच व्यक्तियों की मित्रता, आरंभ गुरुवी भवती, आरंभ गुरुवी शुरू में बड़ी होती है। तो इनमें मोटे शब्दों की जगह पर सिर्फ एक एक शब्द हम प्रश्नवाचक शब्द स्थापित कर देंगे, और शेष पंक्ति वैसी के वैसे लिखकर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी हम लगा देंगे। वो देखिए कौन सा शब्द स्थापित करना है। यहाँ पर 5वां प्रश्न आप देख सकते हैं, इसका आंसर हमने लिखा है। पहले में हम कस्मात लिखेंगे, कस्मात स्थापित करेंगे वृत्ततः की जगह पर। दूसरा, धर्म सर्वस्वम की जगह किम लिखेंगे। तीसरा, वृक्षः की जगह के लिखेंगे। और चौथा, खलानाम की जगह के साम लिखेंगे। तो ये शब्द हम स्थापित करेंगे, शेष पंक्ति की वैसी रहेगी। अब अगला यहाँ पर 6th क्वेश्चन, 6ठा प्रश्न है। अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तित, नीचे लिखे गए वाक्यों को लोट लकार में बदलिए। लोट लकार होता है आज्ञा देने में और आज्ञा लेने में। इसमें हम आज्ञा ले भी सकते हैं और आज्ञा दे भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है नद्य स पाठम पठती, इसने एक उदाहरण दिखाया है। स पाठम पठती अर्थात वह पाठ को पढ़ता है, और इसको लोट लकार में इसने बदला है, तो इसने लिख दिया स पाठम पठतु, वह पाठ को पढ़े। इसने आज्ञा दे दी, वह पाठ पढ़ता है, इसके बाद वह पाठ को पढ़े। तो इसी तरह हमने सिर्फ धातु को बदलना है, बाकी सारा वैसे का वैसा हम रख सकते हैं। नद्य है, नदियाँ आस्वाद्य तो यहाँ संति, मीठे जल वाली
हैं। नदियाँ मीठे जल वाली हैं। यह पहले का मीनिंग था, नदियाँ मीठे जल वाली हैं। दूसरा, स सदैव प्रिय वाक्यम वदति, स वह सदैव हमेशा ही प्रिय वाक्यम वदति, प्रिय वाक्य को बोलता है, मधुर वचन को बोलता है। तीसरा, त्वम परेशान प्रतिकूलम न समाचरसी, तुम परेशान दूसरों के प्रतिकूलानी विपरीत कार्यों को नहीं समाचरसी करो, नहीं करते हो। तुम दूसरों के प्रतिकूल कार्यों को नहीं करते हो। और चौथे का अर्थ है ते वृत्तम यत्नेन संरक्षति, ते वे सब वृत्तम आचरण को यत्नेन प्रयत्न के साथ संरक्षति बचाते हैं, वे सब आचरण को प्रयत्न के साथ बचाते हैं। और पांचवा, अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, मैं परोपकार के लिए कार्य को करता हूँ। अब इनमें कौन से शब्द की जगह कौन सा शब्द आएगा वो मैं बता देता हूँ। शेष पंक्ति वैसी की वैसी हम रखेंगे। यहाँ पर पहला जो वाक्य था उसमें हमने संति की जगह भवन्तु कर दिया और वाक्य क्या बना, नद्यः आस्वाद्य तोयः भवन्तु, नदियाँ मीठे जल वाली हों। इसमें हम लोट लकार में आज्ञा लेने के साथ, आज्ञा देने के साथ एक मंगल कामना भी हम कर सकते हैं कि ऐसा हो या होना चाहिए। होना चाहिए, चाहिए जो है वो तो आ गया विधिलिंग लकार में, लेकिन हो ये इच्छा जो है ये आ गई लोट लकार में। नदियाँ मीठे जल वाली हों। इसके बाद दूसरे वाक्य में वदती की जगह वदतु आ जाएगा। स सदैव प्रिय वाक्य में वदतु, वह हमेशा मीठा वचन बोले, मीठे वाक्य को बोले। तीसरे में समाचार से की जगह समाचार आ जाएगा। शेष लाइन वैसे की वैसी रहेगी, उसका मीनिंग बन जाएगा तुम दूसरों के लिए प्रतिकूल कार्यों को न करो। चौथा, संरक्षणति की जगह संरक्षण तो आ जाएगा और अर्थ बन जाएगा ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्तु, वे सब आचरण की या आचरण को यत्न के साथ बचाएं, वे सब आचरण को यत्नपूर्वक बचाएं, अपने चरित्र को प्रयत्न करके बचाएं। और पांचवें में आ जाएगा करोमि की जगह करवाणी, अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी, मैं परोपकार के लिए कार्य को करूं, यानी कि उसने आज्ञा मांगी। तो इस तरह से इनको लोट लकार में परिवर्तित करना है। अब सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न है हमारा उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुकरण करके कोष्ठकेशु, कोष्ठक कहते हैं ब्रैकेट को, ब्रैकेट में दिए गए दत्तेषु दिए गए शब्देषु शब्दों में उचिताम उचित विभक्ति में विभक्ति को प्रयोज्य प्रयोग करके रिक्त स्थानाने रिक्त स्थानों को पूर्णतः पूरा कीजिए। अब इनके अर्थ देख लीजिए। पहला उदाहरण दिया है इसने, तेसाम उनका मरालई हंसों के साथ सह साथ विप्रयोग भवति, विप्रयोग वियोग भवति होता है। मराल, मराल शब्द था तो मराल में मरालई लगा के तीसरी विभक्ति इसने लगाई। इसके बाद पहला वाक्य है रिक्त स्थान, इसके बाद सह छात्र है शोध कार्यम करोति, साथ सह अर्थात साथ, छात्र है छात्र, शोध कार्यम शोध का कार्य, करोति करता है, अध्यापक साथ में है तो अध्यापक शब्द में हमको विभक्ति का प्रयोग करना है। दूसरा है सह पुत्रम, पुत्र है आपणम गतवान, सह साथ में पुत्र है पुत्र आपणम बाजार में, गतवान गया, पितृ, पितृ शब्द में विभक्ति लगानी है। और जैसा कि आप इस कक्षा के अंदर व्याकरण विधि जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सह शब्द जहाँ पर होगा, सह शब्द के साथ में तीसरी विभक्ति आ जाती है, तो यहाँ पर हम अध्यापक और पितृ शब्द में तीसरी विभक्ति लगाएंगे। और तीसरा वाक्य भी वैसा ही है, किम क्या त्वम तुम, इसके बाद सह साथ मंदिरम, मंदिर को गच्छसि जाते हो, क्या तुम साथ में मंदिर को जाते हो, यहाँ पर भी सह आ गया तो मुनि शब्द में भी हम तीसरी विभक्ति लगाएंगे। और बाल है चौथा, बाल है बालक, रिक्त स्थान फिर आ गया सह खेलितुम गच्छति, सह साथ में खेलितुम खेलने के लिए, गच्छति जाता है, मित्रम
यहाँ मित्र शब्द है, मित्र सखा दोस्त को कहते हैं, इसमें भी हम तीसरी विभक्ति लगाएंगे। सिर्फ एक ही कारण है, यहाँ पर सह शब्द आया है चारों वाक्यों में, और सह शब्द के साथ में हम तीसरी विभक्ति प्रयोग करते हैं। तो अब अध्यापक, पितृ, मुनि और मित्र में तीसरी विभक्ति क्या होगी वो देखिए। यहाँ पर 7वां प्रश्न का आंसर आप देख रहे हैं। पहले में आएगा अध्यापकेन, अध्यापक के साथ, दूसरा पितरा, पिता के साथ, तीसरा मुनिना, मुनि के साथ, और चौथा मित्रेण, मित्र के साथ। पहले का अर्थ बनेगा अध्यापक के साथ छात्र शोध कार्य को करता है। दूसरे का अर्थ बन जाएगा पिता के साथ पुत्र बाजार को गया। तीसरे का बन जाएगा क्या तुम मुनि के साथ मंदिर जाते हो। और चौथा का बनेगा बालक मित्र के साथ खेलने के लिए जाता है। तो यह था हमारा पंचम पाठ सुक्ति मौक्तिकम का अभ्यास कार्य। यहाँ पर हमारा अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। आशा है आप सबको हमारी ये मेहनत, हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो हमारे इस चैनल पर निरंतर बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।